जल्द करने वाली हूँ हमारे सपनों के आशियाने का, आपके सपनों के आशियाने का होम टूर। भाई बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, मतलब जस्ट मेरी हमारे सचिन भैया जैसे कि हमारी जगत दीदी जैसे। तो जब मनीषा दी 1.5 साल पहले आपको ये सब कुछ पता था, आपने तब ब्लॉग नहीं डाला। हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मनीषा स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड, जय श्री राम। तो एक नई जोश के साथ मैं आज एक ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग इन द सेंस मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, तो बस कुछ बातें करेंगे हम लोग। और बहुत दिनों से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके बारे में भी मैं बताऊँगी कि हमारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो जो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हमारे ब्लॉग का इंतज़ार रहता है, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि अभी हमारे सपनों के आशियाना में सारा काम बहुत ही स्पीड के साथ हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ हमारे सपनों के आशियाने का, आपके सपनों के आशियाने का होम टूर। तो बस उसी होम टूर की वजह से हम लोग सबको उसमें लगे हुए हैं। रोज़ रोज़ नए नए काम हो रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग ब्लॉग बना पाएँ। और जैसे कि इनका अभी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब लेज़ी फील करते हैं। इसी वजह से हमने ब्लॉग को अभी थोड़ा सा डिसकंटिन्यू किया है, पर कोई नहीं, बहुत जल्द हमारा होम टूर आने वाला है और ब्लॉग भी कंटिन्यू होने वाला है। और एक दूसरी बात, जैसे कि अभी हमारा जो ये फैमिली ब्लॉगिंग चैनल, जो भी फैमिली ब्लॉग्स बनाते हैं, और उन सब से ऊपर जो भी हमारे जो क्रिएटर हैं, मैं तो भाई बहुत छोटी क्रिएटर हूँ, मतलब जस्ट मेरी अभी मतलब बोलते हैं ना कि ये पौधा सा है, तो बस मेरा चैनल एक पौधा सा है। और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो लोग यानी कि बनियान की ट्रीज़ बन चुके हैं, पूरे उनके जड़ चारों तरफ फैल चुके हैं। तो कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि हमारे सचिन भैया, जैसे कि हमारी जगत दीदी, जैसे कि ब्ला 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 ब्ला, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक फैमिली ब्लॉग चैनल है। आप जिस चैनल में काम करते हो वो एक फैमिली ब्लॉग चैनल है। आपने जो भी कांड किया, जो भी आपने अपनी वाइफ को धोखा दिया, आपने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, वो सब कुछ आपने किया, वो तो आपने ऑन कैमरा नहीं किया ना। तो फिर अभी ये सब वीडियो डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और मैं एज अ लेडी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब जैसे मेरी भी शादी हो चुकी है, तो एज अ वाइफ, एज अ लेडी, एज अ पर्सन, मैं मनीषा को ये कहना चाहती हूँ कि दीदी, आपके पास है ना, आपके पास ये है ना, तो आप यूज़ हो रहे हो। सबको लग रहा है कि मनीषा ने ब्लॉग डाला, उसको हर्ट हुआ, उसको 4 लोगों ने कॉल करके बताया कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तुम्हारे हस्बैंड का दिस दैट जो भी है चल रहा है, तो उसने ब्लॉग डाला। तो अरे भाई, इनको तो 1.5 साल पहले से पता था। इन्होंने खुद अपने ब्लॉग में एक्सेप्ट किया है, रोते रोते एक्सेप्ट किया है कि इनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। इन्हें अच्छे से पता था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये भी एजुकेटेड हैं, ये भी ग्रेजुएट हैं, इनके हस्बैंड भी ग्रेजुएट हैं, इनकी फैमिली में ऑलमोस्ट सारे कोई पढ़े लिखे हैं। आप लोग बहुत ही अच्छी फैमिली से, वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उसके बावजूद आपका कहना है कि आप। तो जब मनीषा दी 1.5 साल पहले आपको ये सब कुछ पता था, आपने तब ब्लॉग नहीं डाला, तब आप स्टैंड नहीं की। अरे भाई, तब भी आप अच्छा खासा फेमस थी, आपकी अर्निंग सही थी। अगर आप उस टाइम भी अगर अपने ब्लॉग में ये बताती ना कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो भी लोग ऐसे ही आपको सपोर्ट करते। अभी बोलने का लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा है। लॉजिक ये है कि आपके हस्बैंड सचिन भाई आपसे ज़बरदस्ती ब्लॉग डलवा रहे हैं, क्योंकि वो नेहा को एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि नेहा उनको डंप कर चुकी हैं। नेहा चाहती हैं कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि उसको अब आदत हो चुकी है। अपना हस्बैंड का मतलब मौत हुआ, उसके बाद जब सचिन के साथ उनका अफेयर है, तो आई एम डैम श्योर कि उनका और भी लोगों के साथ अफेयर है। ठीक है, तो मनीषा दी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड के भड़कावे में ये सारे ब्लॉग्स डाल रहे हो।
एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होने वाला है, या तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप और भैया मनीषा दी और सचिन भैया साथ हो जाओगे, क्योंकि जो भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं ना, जब इनका सोशल मीडिया पे झगड़ा आ चुका है तो फिर एंड ऑफ द डे ये लोग साथ हो जाएंगे, या फिर मनीषा को साइड करेगा और सचिन और नेहा दोनों का बॉन्डिंग सही हो जाएगा। तो भाई मनीषा, अगर आपको पता था 1.5 साल पहले तो क्यों नहीं गए नेहा के घर अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी सास को लेके, जिन्होंने बहुत प्राउडली दावा किया है कि हाँ मुझे पता था, जिसके बारे में आप कह रहे हो कि उनसे बॉन्डिंग ही मेरी इस वजह से अच्छी हुई क्योंकि मैं उनको बताती थी, उनसे शेयर करती थी कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। अरे भाई साहब, तो आपकी सास भी तो एक वेल रेपुटेड टीचर की बीबी, और दूसरी बात एक अच्छा खासा उनका भी फेम चल चुका है, क्योंकि आप लोगों को तो आदत हो गया है कंट्रोवर्सीज़ में व्यूज़ लेने का। आपने अपनी भाई की शादी में इतना तमाशा किया, कम से कम उसको छोड़ना था। उस टाइम भी आपने प्रिंस की शादी को बिल्कुल तमाशा बना के रखा हुआ था। आज बोलते हो कि रंजना ऐसी है वैसी है वैसी, वो ऐसी ही करेगी क्योंकि आप लोगों ने उसके लाइफ का बेस्ट मोमेंट, बेस्ट टाइम को आपने उसकी लाइफ का ख़राब किया, तो वो अच्छी कैसे हो सकती है। और दूसरी बात, जैसे कि आप कहते हो कि आपकी सास को आप शेयर करती थी, तो आप अपनी सास को लेके जाके 2 रफ्ता नहीं लगा सके उस नेहा को कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। आपकी सास उसको 2 रफ्ता नहीं लगा सकी। आपकी सास जाके उसकी माँ से नहीं बोल सकी कि अरे तेरी बेटी को संभालो। अपना बेटा को, जो सचिन, आप तो खुद बोलती हो ना कि सचिन का मैं एक पैसा नहीं खाती हूँ, सचिन मुझे कुछ नहीं देता है, मैं किसी का कुछ नहीं लेती हूँ, तो अरे भाई जाते 2 थप्पड़ सचिन को लगाते कि तू अपनी बीवी को क्यों धोखा दे रहा है, तेरी बीवी तो बहुत अच्छी है ना, अच्छी आप भी हो ना अच्छे, तो फिर इतना फैमिली व्यूज़ कंट्रोवर्सीज क्यों खेल रहे हो, लोगों का दिमाग डाइवर्ट क्यों कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि अभी भाई इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी भाई लोग ब्लॉग्स देखना कम कर दिए हैं, तो ये एक नया ट्रिक है अपने ब्लॉग चैनल को ऐसे 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 करने का। ठीक है, मैं ये वीडियोस नहीं बनाती। आप लोग सोचोगे कि अरे भाई तुम भी तो व्यूज़ के लिए बना रही हो। मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मुझे बुरी लगी। जैसे कि ये मनीषा बोलती थी कि मैं अपनी सास से शेयर करती थी। अरे भाई शेयर करती थी तो क्यों नहीं गई आपके साथ? आपके साथ जाती वो नेहा के घर, जाके उनको ऑफ कैमरा ही करना था सब कुछ। ऑन कैमरा करने का मतलब क्या है? ऑन कैमरा करने का मतलब ये है कि सचिन को ईगो हर्ट हुआ है क्योंकि नेहा ने उसको छोड़ दिया। नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी। नेहा को भी लगा होगा कि भाई अपना कोई फ्यूचर नहीं है, इसकी वाइफ है, ये बंदा अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ेगा, अपना करियर को भी नहीं छोड़ेगा, बीच में बस मुझे मतलब घुमा रहा है। ये चीज़ नेहा को समझ में आ गया होगा, इसी वजह से नेहा उससे दूर होने लगी। तो बस जो भी है, उसके बाद सचिन को बुरा लग गया, इसी वजह से सचिन ने अपनी वाइफ के थ्रू वीडियोस डलाना शुरू कर दिया। और मनीषा तुम पागल हो जो उसके कहने पे वीडियोस डाल रही हो, वीडियोस मत डालो, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे तुमको ही सचिन के साथ रहना होगा। अगर छोड़ना चाहती हो तो एज यू विश, लेकिन मुझे जैसा लगता है नहीं छोड़ोगी, कोई नहीं छोड़ता है। आपने अपना 100% दिया है तो आप चाहोगे कि मैं इस रिश्ते के साथ 100% रहूं। ठीक है, और मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, ठीक है, मत छोड़ो, लेकिन अब उस जो बोलते हैं ना बीवी अपने कंट्रोल में रखती है, तो बस वैसी बन जाओ, कंट्रोल में रखो उसको। कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पता करो उसका, और पता रहने के बाद चुप मत रहो। और दूसरी बात, इन सब के बीच में उस बच्ची का क्या सचिन और नेहा के इस चक्कर में नेहा की बेटी का क्या? नेहा की बेटी ताशी, वो जो ये सब कुछ देख रही है कि मेरी मम्मा की शादी हो रही थी, मेरे पापा का डेथ हो चुका है, मेरे पापा एक नए पापा आ रहे हैं, और इस बीच में अचानक क्या होता है कि उसकी मम्मा कैरेक्टरलेस है। यानी कि क्या पता है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े में सबसे ज़्यादा सफ़र करता है बच्चा, और यहाँ तो हस्बैंड वाइफ से भी ज़्यादा है। आप किसी की वाइफ हो, आप किसी के हस्बैंड हो, और आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि अभी आप लोग के बीच में अफेयर चल रहा है। सीरियसली, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मनीषा स्टॉप दिस नॉनसेंस।
क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे तुम और सचिन साथ रहने वाले हो। नेहा की लाइफ का बैंड बजा दिया है सचिन ने, क्योंकि अब नेहा की शादी नहीं होने वाली है सुमित से। नेहा ने सोचा होगा कुछ दिन मज़े करते हैं, उसके बाद फिर शादी करके तो चले ही जाना है। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि सचिन इतनी पागलपंती तक जाएगा। सचिन अपनी पागलपंती में मनीषा का यूज़ कर रहा है, क्योंकि मनीषा को ये आज पता नहीं चल रहा है। वो 1.5 साल पहले भी वीडियो डाल सकती थी, लेकिन तब उसने गट्स नहीं दिखाया। अब उसने कैसे गट्स दिखा दिया? तब भी आपकी सास को सब पता था, आपकी फैमिली को सब पता था, तब भी आप गट्स दिखा सकती थी। अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने देवर को, अपने माँ को, अपने पापा को, सबको लेके आप उसके घर जा सकती थी, उसको 2 चपेट लगा सकती थी। यू हैव प्रूफ ना। और ये सचिन भाई क्या बोलते हैं, कैसे कैसे लोग वीडियोस बना रहे हैं, इंग्लिश तो बोलना आता है नहीं। सो भाई साहब रुक जाओ, सब्र करो। ज़्यादा अंग्रेजी का ठेका लेके रखे हो क्या? हाँ, मतलब अंग्रेज चले गए, आपको यहाँ छोड़ गए? अरे हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं हम। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं देश विदेशों में, वो हिंदी में भाषण दे सकते हैं, तो आप तो भाई हमारे देश के जन्मे हो ना, यहीं के हो ना, कि कहीं बाहर से बांग्लादेश वगैरह से आए हो? नहीं ना। तो बस हिंदी बोलो। इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश बोलना हमें भी आता है। अगर आप तक मेरी वीडियोस जा रही है तो मैं ये स्पेशली आपको इसी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाया। मैं खुद एक बीटेक इंजीनियर हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू स्टॉप। आपके हिसाब से पढ़ा लिखा वो है जो इंग्लिश बोलता है? सीरियसली, यू आर ए ग्रेजुएट ना। मुझे तो हंसी आ रही है आपकी सोच पे। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चैट्स दिखा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? जब हम लोग उसको जान बोलते थे, ओ माय गॉड, सी इज योर सिस्टर ना। हाँ, अब तो उसको दीदी भी बोलते थे ना, अचानक से दीदी जान कैसे हो गई? आर यू फ्रॉम मुस्लिम ट्राइब? नो ना, आप हिंदू हो ना। हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं होता है कि आप एक बार जिसको बहन बना लो फिर एक बार उसको बीवी बना लो, ऐसे नहीं होता है। यहाँ दीदी का मतलब दीदी होता है, माँ का मतलब माँ होता है, बीवी का मतलब बीवी होता है। तो सारे रिश्तों को अलग अलग जगह पे रखना सीख जाओ। पूरे YouTube पे जहाँ पेज ओपन किया दिमाग का दही हो गया। मैं आपकी इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं आपकी इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन इतना दिमाग है कि अपनी फैमिली की बातों को इस तरह से अपनी बीवी को इस तरह से इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, नो, you are wrong. Think. What are you thinking? I don't know, but think. Think properly before doing this type of things. और अगर इंग्लिश बोलना आपको अच्छे से आता है, then start your blogging with English. हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में बोलो। बहुत सारे हमारे देश के लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, तो जो जानते हैं वो आपको देखेंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए सबटाइटल्स रख देना। सीरियसली ना, आप तो कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप किसी की लाइफ बर्बाद कर सकते हो, आप किसी को बेइज्जत कर सकते हो। याद है आपकी भाई की शादी में आपने अपने माँ बाप, भाई और भाई की बीवी कहीं का नहीं छोड़ा था। जो दिमाग में आलू नहीं था, छिलका नहीं था। सीरियसली, ओ माय गॉड, आपसे तो मतलब क्या बोलूँ मैं। आपका पता नहीं लोग आपके ब्लॉग्स कैसे देख लेते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाता है। मैं आपकी रेगुलर व्यूअर्स नहीं हूँ, लेकिन आपकी वजह से अभी मैं जब भी मतलब यूट्यूब का पेज ओपन कर रही हूँ, बस आपका ही ब्लॉग आ रहा है। चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों का हो, चाहे वो किसी दूसरे ब्लॉगर का हो, चाहे कोई आपका सपोर्ट कर रहा हो, चाहे कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा हो। इस तरह से फेमस होना था आपको, इस तरह से।
और अप्सरा मॉम, मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी, जब आपको पहले से पता था कि आपका बेटा इस नालायक का सारा करतूत आपको पता था कि ही इज़ अ कैरेक्टरलेस, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है, तो क्यों भाई मनीषा के साथ जाती, एक चपेट लगाती? आप तो उससे 1 रुपया नहीं लेती ना, तो एक चपेट लगा सकती थी। आज आप कह रहे हो कि अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, तो वैसे भी आप लोग का रिश्ता कितना मजबूत है वो तो हमें पता ही है, ठीक है? तो अगर आप जाके उसको ऑफ कैमरा जाके चपेट लगा देती ना, तो शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाता। आप हर टाइम मतलब क्या बोले, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, ऐसे नहीं होता है। पहले अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, बच्चों का घर बसाओ। अभी तक मनीषा और सचिन को तो एक बेबी होना चाहिए था, वो तक नहीं हुआ। आपको वो सब नहीं दिख रहा है? चले हो ज्ञान बांटने के लिए, मैं मनीषा के साथ हूँ, आप नहीं हो मनीषा के साथ, आप बस व्यूज़ के साथ हो। अगर आप मनीषा के साथ होते तो ये बात ऑन कैमरा नहीं होती, नहीं होती, ये ऑफ कैमरा होती। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब छोटों को गलत ठहराते हैं कि छोटे गलती करते हैं, छोटों ने ये किया, उसने ये किया, उसने, अरे आप बड़े हो ना, आपने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके अंदर वो हक नहीं है बचा हुआ कि आप जाके उसको रोक सको। आपने ज़रूर कुछ गलती की होगी, कुछ तो हुआ होगा ना। तो भाई इस टॉपिक को ख़त्म करो। पिछले 4 दिन से दिमाग का दही करके रखा है आप लोगों ने। जिसको जो करना है अपना ऑफ कैमरा करो, ऑन कैमरा मत करो। फालतू का ये सब चीज़ को इस तरह से सोशल मीडिया को, मतलब सीरियसली सोशल मीडिया, बोलते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये नेगेटिव पार्ट है, इसको मत लाओ यूट्यूब पे, ठीक है? आप लोग के पास बहुत व्यूज़ है, व्यूज़ के लिए तो मत ही करो। और अगर पर्सनल भी कुछ आप लोगों को एक दूसरे के साथ बदला लेना है तो पर्सनली बदला लो ना, ऑफ कैमरा बदला लो, ऑन कैमरा मत लो, ठीक है? तो चलिए इस टॉपिक पे मैं इतना ही बोलूँगी और बस यही कहना चाहूँगी कि मनीषा, डोंट बी अ पपेट मत बनो। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है क्योंकि तुम्हारे पास ये शायद नहीं है। तुम सबको दिखाती हो कि तुम बेचारी हो, बट नो, कोई भी औरत बेचारी नहीं होती है। एक बार हिम्मत दिखाओगी ना, सामने वाला खुद डर जाएगा। है क्या वो? क्या है वो? सो डोंट बी पपेट, ठीक है? उसके कहने पे वीडियोस मत डालो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। उसके साथ रहना है ठीक है, नहीं रहना है तो भी ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से नहीं करो, अपने हिसाब से करो। मैं मानती हूँ कि एक अकेले लेडी का रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होना चाहिए ना भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के मतलब अब तो बस सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट रख के काम करो, स्ट्रॉन्ग बनो। तुम डट के रहोगे तो सामने वाला ज़रूर डरेगा। एक औरत ही दुर्गा होती है, तो डोंट एफ्रेड, डरो मत, दुर्गा बनो। किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली फेस करो, सोचो, फिर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। समझ में आया? बस इतना ही बोलेंगे हम, ठीक है? तुम्हारे हस्बैंड को और नेहा को खेलने दो, वो लोग को जो खेलना है। एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो कि तुम ही साइड हो जाओ और तुम्हारा हस्बैंड और नेहा दोनों मज़े से अपने, वो लोग को लगे अरे सबको तो पता चल ही गया है, सब ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया है तो चल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम साइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अपना जो पोजीशन है अपने जगह पे रहो। बीवी हो, बीवी का हक बनता है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और देखते हैं कंटिन्यू, अगर वीडियो कल से डाल पाए तो ठीक है, वरना फिर हमारा होम टूर बहुत जल्द आने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों को कुछ भी मेरी बातों से कुछ क्वेरीज होती है या फिर कुछ कहना रहता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में नए हो तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
चलो बाय बाय। बाय बाय।